सभी को सादर नमस्ते। आप सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं मुनि जी को सादर नमस्ते करती हूँ और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अदिति, आवाज आ रही? नमस्ते। हमारे मुनि जी जुड़े हैं अदिति? मुनि जी को सादर नमस्ते। मुनि जी जुड़े हैं बेटा? हमारे बड़े भाई राकेश जी को सादर नमस्ते करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया। गुरु जी जुड़े हैं ना? हाँ। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु जी मुनि जी को होली की शुभकामनाएं, और इस मंच पे लाने के लिए मुझे इस योग्य बनाया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज मुनि जी के आशीर्वाद से मैं सुमंता आर्या जी, तो आपको, आपके पूरे परिवार को, इष्ट मित्रों को, जी अड़ोसियों पड़ोसियों की होली की शुभकामनाएं हृदय जी से। गुरु जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। उसी क्रम में मैं अपने बड़े भाई राकेश जी को हृदय से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिन्होंने इसके पहले मुझे जो पद दिया है, मैं उसका आज इस मंच से हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपके लिए, जिन्होंने आपने मुझे इतना योग्य समझा कि इस पद को दिया। आपने पुरुषों की बराबरी पर हमें तौला, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और इस मंच पर सभी जो उपस्थित है उसके लिए उनके लिए भी होली की शुभकामनाएं। व जितनी भी महिलाएं हमारी बड़ी दीदी है, जैसे अभी दया दीदी, ईश्वर दीदी, जिन्होंने हमें इस मंच पर सामने देख रही है, उन्हीं की कृपा से आज हम कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सभी मंच के हमारी जो सुमन दीदी हैं बरेली वाली, उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से वहां जाने के बाद मुझे बहुत प्रेरणा मिली उनसे कि किस तरह अपनी बहू बेटियों को रखना चाहिए। और वही दिन आ गया है कि आज महिला दिवस भी है, जिसके उपलक्ष्य में आज सभी अंतर्राष्ट्रीय रूप से महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। जगह जगह इनकी कार्यशालाएं हो रही हैं और होली का पर्व भी हो रहा है। तो आज कितना सौभाग्य का बात है कि हम यहाँ इस मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मना रहे हैं और होली पर्व भी मना रहे हैं। ये सब हमारे ऋषि दयानंद की कृपा है, जिनके पूर्ण सहयोग से हम आज इस पर्व को और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आमने सामने पुरुषों की बराबरी करके इस दिवस को मना पा रहे हैं। क्योंकि वैदिक काल में स्त्रियों की दशा उससे पहले कैसी बहुत दयनीय थी, और दयानंद के आने पर दयानंद जी ने जो स्त्रियों को सुधार किया और उनके लिए गुरुकुल खुलवाए, और स्कूल गुरुआ और वैदिक शिक्षा का जो प्रयास किया है, क्योंकि वैदिक संस्कृति ही हमें बचा सकती है। वर्तमान स्थिति इतनी वो हो गई है कि हम इस भारतीय संस्कृति में अपने बच्चों का लालन पालन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति थी उसमें स्त्रियों को पुरुषों के लिए सौभाग्य प्राप्त माना जाता था, उन्हें प्रतीक माना जाता था स्त्रियों का, कि स्त्रियां पुरुषों की सौभाग्य के बराबर होती थी। तो ये सब हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें इस योग बनाया, जो महिलाओं के लिए इस मंच पर और हर जगह में हर क्षेत्र में उन्हीं की कृपा से आज हम हर स्थिति में अपना सामना कर पा रहे हैं, हर तरीके से हर मंच को पा सक रहे हैं। तो अगर दयानंद ना होते तो उस समय हम स्त्रियां जिस तरीके से पिछड़ जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह उसी समय खत्म हो चुकी थी। सती होने का जो अवसर होता था तो उसी समय, लेकिन जब दयानंद जी आए तो उन्होंने हमारे लिए नए जीवन का उद्धार किया। उन्होंने हमें आगे बढ़ने की राह दी, हमारे साथ पुरुषों की बराबरी जो हमें दी है, आज हम उनके ऋणी हैं, जिन्होंने हमें इतना योग्य बनाया कि उनके वो तो नहीं है, लेकिन आज हम उनके पग चिन्हों पर चल के अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को और हम मोहल्ले पड़ोस के हर बच्चों को अगर आगे वैदिक संस्कृति है जो हमारी, उस पर अपन चिंतन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आज का जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
के लिए अंतर्राष्ट्रीय माने पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी तारीख, ये तारीख जो निश्चित की गई थी 8 मार्च, तो ये 8 मार्च ही क्यों निश्चित की गई थी? तो इसके लिए हमारी जो महिलाएं थी, तो ये इतिहास के पन्नों में हम जब देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो 8 मार्च की जो तारीख रखी थी, तो हमारी जो उस समय की जो महिलाएं थी, उन्होंने कितना संघर्ष किया। संघर्ष के बाद ही आज हम उस दिवस को इतने आसानी से इस मंच पर बैठकर और हर जगह से अब उनकी इसका अपन चिंतन कर रहे हैं। तो हमारी जो उस समय की जो महिलाएं थी, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किए क्योंकि उनके साथ पुरुषों की बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। उस समय हमें पुरुषों के लिए जो मुकाबले होते थे, तो वो बौद्धिक रूप से कम तोला जाता था। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम तोला जाता था। तो महिलाओं के लिए कई जो संपत्तियां होती थी, कोई भी कार्य होता था तो बोलते महिला है, इनके लिए ये कार्य नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए महिलाओं ने एक संगठन बनाया और इसका रूप लेने के लिए महिलाओं ने अपनी मांग को रखा और ये मांग थी उसमें मजदूरों के रूप में इसकी मांग जो आंदोलन चलाया गया था, वो महिला मजदूर आंदोलन था। महिला मजदूर आंदोलन में उन्होंने क्या किया कि न्यूयॉर्क 1908 का समय था, 1908 और न्यूयॉर्क शहर, उसमें 15,000 महिलाएं एक जुलूस में एकत्रित हुई और वहां पर उन्होंने अपनी मांग को रखा। और मांग उनकी क्या थी कि उसमें जो काम करने के लिए जो समय दिया जाता, तो महिलाओं का अधिक था लेकिन उनको वेतन कम दिया जाता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इनके लिए हमें कदम उठ, क्योंकि काम तो बराबरी का हो रहा, पुरुष भी कर रहा है, महिला भी कर रहा है, लेकिन उनके साथ भेदभाव का हो रहा था। भेदभाव के कारण ही उन्होंने क्या किया कि एक आंदोलन जो जारी किया, तो उसमें न्यूयॉर्क शहर था 1905 और इसमें 15,000 महिलाओं ने भाग लिया और अपनी इस आंदोलन का नाम रखा गया मजदूर आंदोलन। तो मजदूरी उसमें जब वो हुआ उसमें, तो इनको अपने काम के घंटों को कम करने के लिए इनको समान वेतन व मतदान करने का अधिकार, ये अपनी मांगों को रखी। और मतदान करने का भी उस समय अधिकार नहीं था, तो हम महिलाओं को मतदान करने का भी अधिकार उस समय मिला। तो हमारी जो पहले इतिहास की जो महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया, जिसके कारण आज हम इसको मना रहे हैं। और इसी तरह इसी क्रम में 28 फरवरी को 1909 में सोवियत संघ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, लेकिन उस समय क्या हुआ कि यह उसी देश तक सम्मिलित होगा और आगे नहीं बढ़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर जो उसी बीच एक महिला आई, ग्लारा जेंट कहा जाता है, और उन्होंने 1910 में एक डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस बिठाई। उसमें 17 देश को शामिल किया गया और 17 देशों में जो शामिल होने वाले में उनमें 100 महिलाएं थी। और उनका मुद्दा केवल एक ही था कि उन्होंने कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को एक तिथि के रूप में सभी पूरे देश में बनाया जाए और इसमें समान वेतन हो, समान कार्य हो, पुरुषों को महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझे, ये सब बातों को रखा गया। उसी बीच 1917 में जब रूसी क्रांति हो रही थी, रूसी क्रांति में उन्होंने भी उसी टाइम महिलाओं ने अपनी बात को रखा। उसमें था खाना और शांति, 2 मांगों को रखा था उसमें, खाना और शांति। और उसी बीच क्या हुआ 8 मार्च, उसी समय उसकी तिथि 8 मार्च निश्चित की गई थी। इसलिए हम उस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्योंकि पूरे देशों में यह त्योहार इसी तिथि को मनाया जाता है। तो हमारी जो इतिहास की जो महिलाएं हैं, उन्होंने विशेष योगदान दिया। कितना योगदान दिया जो आज हम उनको याद करके और इसको कर। उसी क्रम में हमारी जो ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी भारतीय समाज में अनेक योगदान दिए और उन्होंने अपने सामाजिक सुधार एवं दलित महिलाओं को और महिलाओं के लिए सबसे पहले जो पुणे में जो स्कूल खोला गया था, तो उस समय वो जब ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले जब 13 वर्ष की थी, तो उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद वो उस समय वो अनपढ़ थी, लेकिन उनके पति ने उन्हें पढ़ाया, शिक्षित किया। शिक्षित होने के बाद उन्होंने जो दलित महिलाएं थी उनको शिक्षित किया। और कहा जाता है कि उस समय इतनी स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि महिलाओं को तो उसके साथ भेदभाव किया ही जाता था। तो उन्होंने महिलाओं को पढ़ाई करने का भी अधिकार नहीं था और स्कूल कॉलेज भी नहीं थे उस समय।
तो उन्होंने घर-घर जाके महिलाओं को एक जगह एकत्रित किया और पढ़ाती थी। लेकिन क्या होता था कि जब वो जाती थी, तो रास्ते में उन्हें कीचड़, गोबर मारे जाते थे कि ये पढ़ी होने के बाद क्यों उन्हें पढ़ा रही हो और महिलाओं को? अगर महिला शिक्षित हो जाएँगी तो देश में दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। तो उनके लिए गोबर व कीचड़ मारते मारती थी। तो इस तरह से वो एक साड़ी बैग में रख के ले जाती थी और रास्ते में लौटते समय फिर उसी को पहन लेती थी कि फिर जाके हमें कीचड़ पत्थर मिलने हैं, इसलिए इसको ले जाएँ। तो इस तरह हमारी महान क्रांतिकारी जो महान सामाजिक बहनें हुई, जो आज हम उनको याद कर ले, तो उन्होंने कितना त्याग किया हमारे देश के लिए, जो आज हम सभी बैठकर आराम से सुकून की लगन, जो हमारी वैदिक संस्कृति को भूलकर हम भारतीय संस्कृति में इतने रंग गए हैं कि हमें कुछ समझ भी नहीं आता कि हम सही क्या है, गलत क्या है। जो देखा वो करने लगते हैं। उसी क्रम में हमारी जो रानी वीरांगना अवंतीबाई अवंतीबाई लोधी थी, तो उन्होंने भी देश के लिए इतिहास के विशिष्ट ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। उन्होंने भी जब अपने पति की मृत्यु होने के बाद जब शासन की बागडोर उनके हाथ में आ गई, तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपनी कमर कस ली कि मैं भी आगे से साम्राज्य को आगे बढ़ाऊँगी। ऐसा नहीं कि पति के गुज़र जाने के बाद ये साम्राज्य हमारा बिछड़ जाए। तो उन्होंने भी बहुत कार्य किए और उन्होंने सबसे पहले जब युद्ध होने लगा तो उन्होंने एक अपना जो पत्र भेजा कि सभी के लिए कि युद्ध लड़ना है, तो उसमें लिख के भेजती थी कि देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाओ। तो कितनी महान बात उन्होंने लिखकर और हर पेज पर लिखकर और उसमें चूड़ी रख दी थी और कहा था कि अगर देश के लिए देश की रक्षा नहीं नहीं के लिए कमर नहीं कस सकते तो चूड़ी पहनकर घर बैठो। तो ये ऐसी हमारी वीरांगना जिन्होंने अपने लिए नहीं सोचा और देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, जिनकी हम आज जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी और जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल बिगुल बजाने में एक संविदा का काम किया और जो संविदा जैसी जिन्होंने क्रांति की ज्वाला फैलाई और उसमें ज्वाला बनकर एक संविदा की तरह जो समिधा होती है, उसका कार्य किया था। तो आज हम ऐसी महान विभूति से प्रेरणा लेंगे कि उन्होंने क्या हमारे भारतीय जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके लिए कितना योगदान दिया कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने हमें ऐसे उनकी शौर्य गाथा को आज इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं और ऐसी हमारी महान विभूतियों के कारण आज हमारा समाज आगे बढ़ा है और नारियों को हर क्षेत्र में इसकी सुविधा मिल रही है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में और हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी अब तो महिला को हर क्षेत्र में आज हम समाज में खड़ा कर देते हैं। तो हर क्षेत्र में वो अपना नाम बना के आ रही हैं, क्योंकि आज पुरुषों की तुलना में कोई भी महिला कम नहीं है। हर महिला अपना समान दर्जा चाहती है और उसी बीच में आज हमारे लेकिन मैं दयानंद जी को कहूँगी कि उनकी प्रेरणा से अब वैदिक संस्कृति आज हमारे भारत देश में है, तो वो आगे और अच्छा और बढ़ सकती है, जो कि आज आपने देखा होगा कि महिलाएँ हैं जो शिक्षित परिवार है वो तो सही है संस्कृति, लेकिन जो भारतीय वैदिक जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले बरेली गए थे, तो वहां मैंने माताजी को देखा तो वो बिल्कुल बेटी और बहू में फर्क ही नहीं करती। तो कितना शिक्षित होने के बाद कितनी अच्छी योग्यता माने उन्होंने के अंदर है कि उन्होंने कभी तुलना नहीं की। लेकिन आज का हमारा जो भारतीय समाज है वो बेटी और बहू में अंतर करता है, बेटों में अंतर करता है। अरे बेटा और बेटी दोनों बराबर है और हमें समान रूप से हर क्षेत्र में बराबरी का, जैसे पढ़ाई लिखाई की बात आती, तो हमें बेटों को उसी तरह पढ़ाना है और बेटियों को किसी भी क्षेत्र में उन्हें कम नहीं करना है, जिससे कि वो समाज में अच्छे से चले और हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा कर सके। लेकिन हमें अपनी वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाकर अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे बढ़ाना है और इसी के तभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम मना रहे हैं आज, तभी हमारा सफल होगा और एक नया उद्देश्य लेकर हर साल हम इस महिला दिवस पर चलें, जिसके कारण कि हम महिलाओं में एक नई चेतना जागृत करें, हम अपनी वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ा सके और हम दयानंद के बताए रास्ते पर आगे चलें। और मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह से आपने देखा कि जूम मीटिंग पर जो आपके भाई साहब हैं लखन लाल जी, उस तरह से दिन रात लगे हुए हैं इस कार्य के लिए, ऋषि के कार्य के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इस परिवार के जो भी सदस्य हैं और बहनें हैं, वो कभी अगर कोई आगे बढ़ रहा है
तो इसमें पीछे ना हटे, आप भी बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, क्योंकि ये तो हमें दयानंद जी ने आशीर्वाद दिया है, और उनके आशीर्वाद से और उनका आशीर्वाद तो हमें सदा रहेगा। और इस मंच में जो उपस्थित हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, सभी लोगों को मैं सादर नमस्ते करती हूँ, और सभी से सबका आशीर्वाद जो मुझे प्रतिदिन मिलता है। और तो रात में बढ़िया अच्छी नींद आती है। आप लोग की जब आवाज़ सुन लेती तो हमारा आंगन खुशियों से भर जाता है, और जब जिस दिन मीटिंग नहीं होती तो हमें नहीं लगता ना हम बंद करेंगे, क्योंकि आप सब बड़ों का आशीर्वाद हमेशा छोटों पर होना चाहिए। तो हम आपकी बेटी हूँ और बहू भी हूँ, और बेटी बहू को हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आगे चलने की नई-नई प्रेरणा दे, जिससे हम और आगे बढ़ सके। और हमें मुनि जी का आशीर्वाद तो हमें चौबीसों घंटे चाहिए है, क्योंकि मुनि जी ना होते तो ये आज ना लखन होते ना सुमन होती। तो मैं चाहती हूँ कि और सबसे उसके बाद अ, उसके उसके बाद मेरे वेद प्रकाश जी हैं, सभी बड़े भाई, मैं आपका नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप हमसे बहुत बड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, और आप जिस पद पर चाहते हैं, जो हमें पद दिया गया है, हमारे बड़े भाई राकेश जी ने जो पद दिया है, उसका मैं पालन करूँगी। जिस तरीके से आप चाहते हैं, मैं उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, और इसी क्रम में आप सभी को होली की शुभकामनाएँ। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारे उपस्थित सभी बहनों को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद, नमस्ते। जी जी, दादी जी निष्ठा विद्यालंकार जी, आप आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब कहाँ है लखन जी? वो घर पे ही हैं। बहन जी हम जे हैं, आज हमने महिलाओं को मंच दे दिया है पूरा। मैं समझ गई, आप दिखे नहीं तो मैंने कहा क्या बात है भाई। महिला दिवस आप तबीयत आज से हमने मना पूरा रहे हैं। महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया है ना। महिला दिवस आप पूरी तबीयत से मना रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। जी 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 जी। चलिए, आज आज कितने लोग गए होंगे लगभग? दीदी चलिए, मैंने कहा आज कितने लोग जुड़ गए होंगे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए, परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद का संदेश जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाने वाले अपने लक्ष्य के धनी भाई लखनलाल जी आ रहे। और आज तो भाई मैं बड़ी दंग रह गई। आज तो क्या कमाल कर दिया सुमन जी ने। आप दोनों के पति पत्नी के नाम भी क्या बढ़िया मैचिंग में है, लखन जी एंड सुमन जी।